जज बनी थी तो हम थोड़ी लेट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा खुद भी ये बहुत अच्छे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। आप लोग आइए, इसका लुत्फ उठाइए। दोस्त है मैं अनीता और आज हम गीता का प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। तो आज ही मेरे प्रोग्राम देख काम करने के बाद हमारे राजूला मानुसाई जो दूरदर्शन में एपिसोड आया था उसके आप नायक थे और हजारों डांसों पे आप डायरेक्शन कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। ये महोत्सव संपूर्णता के लिए तो समापन जैसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि ये तो अगले साल फिर आना है। तो ये अपने संपूर्णता को इस वर्ष प्राप्त पिछौड़ी की बात कर रहे हैं ना, उसको भी सुनना। अब फिर रंगाली पिछौड़ी हाँ जो पप्पू कार्की ने वो तो गजब है, वो गाना तो बहुत ही फेमस है। नमस्कार, प्रणाम, पहलाग में गीता बिष्ट अल्मोड़े वाली आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैं आपको अपने अल्मोड़े की सांस्कृतिक नगरी जो कि हमारी है, तो जो कि अल्मोड़ा जो है हमारा उत्तराखंड का की राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि हम अपने ब्लॉग के माध्यम से कि 2025 गोलू महोत्सव हमारे अल्मोड़े में चल रहा है। तो आज उसका आज जो है हमारे द्वारा वहाँ सगुन आखर जो कि मांगलिक गाने हमारे कुआओं में गाए जाते हैं, तो उसका कंपटीशन है। उसमें हम हमारी जो एक टीम है तो उसके द्वारा हम भी आज एक अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको मैं ले चलती हूँ मल्ला महल। तो हम सभी बहनें तैयार होकर अपना प्रोग्राम देने जा रहे हैं। हमारा है सगुन आखर। तो हम सभी बहनें तैयार होकर मल्ला महल में थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था हम जो है ये गढ़वाली मांगलिक गाने गा रहे हैं, संस्कार गीत। तो इसमें हमारी कमला दी और इसमें जो है दीपा दी, आप देख सकते हैं इनकी ड्रेस, और इसमें किरण यहाँ पे, और कब्बू, कविता, और ये है हमारी मानसी। तो सभी इस गेटअप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक से एक वैसी सुंदर है हमारी तो लेकिन हमारी टीम, लेकिन ये ड्रेस पहन के और ज़्यादा सुंदर लग रही है। और इनका जो है कलर पहनावा जो है गढ़वाल का है, इस तरह से साड़ी पहन के आपको दिखाते हैं मल्ला महल में सगुन आखर और जो भी प्रोग्राम हो रहे उनका पूरा कार्यक्रम। नहीं मल्ला महल में हमारे फर्स्ट आनी है अल्मोड़े की सीढ़ी। मल्ला महल की ये सीढ़ियाँ जो कि पहाड़ों की जो प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति है उसको दर्शाती है। यहाँ ऊंचाई और गहराई में लोगों को चढ़ना और उतरना पड़ता है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए तो आम बात है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं
उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इन भौगोलिक विविधताओं के साथ सामंजस्य बैठाना और सीढ़ियों पे चढ़ के आना। हम पहाड़ी लोग तो इसमें दक्ष होते हैं क्योंकि हमारा खान पान और हमारी जो बचपन से एक अभ्यास हम लोगों को रहता है इसके लिए। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए इन सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यही आनंद है पहाड़ों का। आइए हमारे पहाड़ों में और देखिए यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को। धन्यवाद बहन, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो हैं उत्तराखंड में रहते हैं। क्यों? बिल्कुल। तो अब आपको ले चलती हूँ मल्ला महल में। हम लोग पहुँच गए हैं, तो वहाँ जो है कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तो आप कार्यक्रम प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनका नाम है माही कनवाल। जोरदार तालियां माही कनवाल के लिए। जोरदार तालियां हो जाए माही कनवाल के लिए। बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत प्रस्तुति। और एक दो बार तो खुद चाहो वो चप्पल थे उत्साह हो। तो अखिल संचालनालय जी मैं मंच पर आमंत्रित करना जनार्दन उप्रेती जी को। एक बार जोरदार तालियां जोनाली जी, जनार्दन उप्रेती जी। और इस मंच के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार रात्रि सायं 7 बजे से अपने अपने लोक नृत्य के माध्यम से अपनी अपनी राज्य की लोक संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता के कलाकार रायवंशी लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे और साथ ही हमारे गुजरात से आए हुए कलाकार जनजाति मेवासी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इसी मंच के माध्यम से हरियाणा के कलाकार फाग और घूमल नृत्य की। तो ये है नीतू। हमारे पड़ोसी तो सभी पहचानते हैं आधा, लेकिन गोलू महोत्सव में जितने भी लोग आए हैं सभी पहचानते हैं, क्योंकि ये जजमेंट में बैठाई थी ना, तो एक जज बनी थी। तो हम थोड़ी लेट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, खुद भी ये बहुत अच्छे अच्छे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। आप लोग आइए, इसका लुत्फ उठाइए भारी संख्या में। बस कल तो लास्ट है। और ये नीतू बहुत अच्छा गाना, खुद बहुत अच्छा ढोलक तबला गाना भी बहुत अच्छा गाती है। और स्वागत है आप सभी का। अगर कोई आप सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर पे संपर्क कर दीजिए। बिल्कुल। और ओके, थैंक यू, बाय। धार्मिक गीत जिसमें हम भगवान की आराधना करते हैं, भजन करते हैं। उसके बाद संस्कार गीत जिसमें सगुन आखड़ फाग ये सब संस्कार गीत में आते हैं। उसके बाद ऋतु एवं कृषि। हमारे बच्चे पैदा हुए वे पैदा होने बटी वे छठी वे नामकरण संस्कार वे व्रतबंध और वे जब ब्याह हों सब में यह शगुन आखिर गाई जानी और शगुन कहीं गाई जान शगुन के गाई जानी। यह हमारे संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण छो। यह हमारे जो कुल वधु छन, हमारे जो चेल बेटी छन, उन्हें हमेशा उन्हें गोद हरी भरी रहो, उनमें भगवान आशीर्वाद बढ़ी रहो, तब यह शगुन आखिर गाई जानी। यह महत्व बहुत फूल चू। तो अब हमला आज मौका मिल रहा और हम पहले तो हम शगुन आखिर गाड़ी, दूसरा हमारे जो संध्या काल में जो दिन छिपण बका जो चार गो दिला अपन गोलो मला जानी, गोरबा जंगल बटी घर जानी, वो टाइम में गई जा। तो वो हम या दे जलोना के गीत गान फिर और आप लोग सुनो। धन्यवाद। शंकर ध्वनि करनी और शंकर ध्वनि बाद जो हमारे फिर हम मंत्रोच्चारण हो वो है पहली हमारे यहाँ शगुन आकर शंकर ध्वनि द्वारा हमारे
खुला अल्मोड़ा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और यहाँ आए हुए सभी अतिथियों को हमारा जीवा
ब्रह्मा विष्णु तमे था जैसो गणपति मेरी दोस्त है मैं अनीता और आज हम गीता का मीना। प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। तो आज ही मेरे प्रोग्राम देखने आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उतने भी 50 बार फोन करने के बाद आ रहे हैं, वैसे नहीं आते हैं बहुत। अरे नहीं तो बहुत क्या है, गंदे नहीं आते। आज मौसम देख के आए हैं। मौसम खराब है ना, रोज खराब प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। प्रोग्राम दे थैंक रही यू है, थैंक यू। नई नई प्रोग्राम। मैं इनसे भी आओ कह रही है, नहीं आ रहे हैं, इनको फुर्सत ही नहीं है घर से। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ पढ़े हुए हैं, तो यहाँ भी साथ ही आ गए हैं अल्मोड़े में। तो आपको दिखाते हैं सगुन आकर।
गलहि हार साजिए प्रथम गणपति पूजिए गणपति पूजिले प्रथम गणपति पूजिले सरस्वती पूजिले गणपति आदिली सीता देवी सभो रानी काले कारियाले काजे कारिया बहुआ राजे राचिया गणपति जय जय देवा नानो नानो गणपति नैवेद्य आया नानो नानो गणपति नैवेद्य आया
धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। कला संस्कृति संगम ग्रुप सभी आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और विशेष तौर पे निर्णायक मंडल का उनके इतने सटीक और इतनी निष्पक्ष मार्किंग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज एक महिला होने के कारण, एक महिला होने के नाते मैं इस मंच से आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पूरे महोत्सव के दौरान हमें इतने मौके दिए गए, एक मंच महिलाओं के लिए यहाँ पर तैयार किया गया, इसके लिए हम सभी आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिलाओं की प्रतिभा को दिखाने के लिए एक ऐसा मंच हमें देने के लिए एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से सभी मातृ शक्ति का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन जी। जब बचपन में मैंने अपनी शुरुआत करी 1982 से जी, ये सांस्कृतिक मंच में, तो मैंने हुक्का जल लक्ष्मी मंडल से करी 1982 नाम का खेला। उसके बाद मैं क्षेत्र में बढ़ते रहा तो मेरे गुरु जी यही थे, राजेंद्र तिवारी जी। और राजेंद्र तिवारी जी ने कितने मतलब हजारों नृत्यों का इन्होंने डायरेक्शन कर रखा। और आपकी जो मिसेज है वो यहाँ भारत खंड में कथक की प्रवक्ता हैं चंचल तिवारी जी। तो ये हम अपने को धन्य समझते हैं कि ऐसे निर्णायक यहाँ पर बैठे हैं। कल आपने देखा अनिल घिंडियाल जी थे, बहुत अच्छा अनिल घिंडियाल जी थे, तो सब इस मंच में हमने पहले भी आपसे कहा ये गोलजुगा मंच है। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो जिस दिन न्याय नहीं मिलेगा उस दिन हम उसको महोत्सव को हम रोक देंगे। हमारा कोई भी स्वार्थ इस महोत्सव को कराने के पैसों का कहीं से नहीं है। हमारे जो स्वार्थ है, हम चाहते हैं कि जैसा
सभी को नाम हो, वैसे ही हमारे भी जय गोलू महोत्सव का भी नाम हो जी, बाहर तक जाए, विदेश तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। बस अपवाद होते रहते हैं। हाँ जी जी, अपवाद हर जगह होते हैं, घर ही में अपवाद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर सकते। कि आपने बहुत अच्छा निर्णय और हमको सिखाया यहाँ कैसे। इधर आइए, तो हमारी संस्कृति है, हमारे तीज त्योहार सब खत्म होने लग गए हैं। उस पर दूसरे, मैं किसी भी राज्य के त्यौहार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अपने राज्य की संस्कृति को छोड़ के दूसरे राज्य की संस्कृति को अपनाओगे तो इससे बुरा कहीं नहीं हो सकता है। गांधी जी ने कहा था, जिस राज्य की, जिस देश की संस्कृति खत्म हो गई वो देश ही खत्म हो गया। और हमारा उद्देश्य है, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरुजी यहीं पर ही हैं, जिनसे मैंने सीखा पाँव चढ़ाना, जिनसे मैंने आज जो भी है संस्कार सांस्कृतिक जहाँ भी पहुँची है कल। और हमारे गुरुजी बॉम्बे में काम करने के बाद हमारे राजूला मानुसाई जो दूरदर्शन में एपिसोड आया था उसके आप नायक थे, और हजारों डांसों पे आप डायरेक्शन कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं और ऐसे लोग यहाँ पर निर्णायक मंडल बन के आए हैं और हमें सिखा रहे हैं। और आपको सीखना, बिल्कुल हमको सीखने का मौका मिला है, हमको इस मंच में सीखने का मौका मिला है। आप सारी महिलाओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज गोलू महोत्सव का 6ठा दिन है, क्या आपको गोलू महोत्सव में कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? बहुत कुछ मिला, बहुत बहुत। कोई भी आपको किसी टाइप की परेशानी हुई नहीं? और मैं कह रहा हूँ कि ये जो गोलू महोत्सव है, ये गोलू महोत्सव मात्र शक्ति की देन है, इन्हीं का सहयोग है। आप खाली मंच से हमें सहयोग नहीं कर रहे हो, आप हमें हर रूप में यहाँ आके पूरे घर को, वहाँ बच्चों को छोड़ के अपने घर का काम करके यहाँ पर आ रहे हो और मंच का साथ दे रहे हो, उसके साथ आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर रहे हो, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे महोत्सव में 4 चांद लगने का जो श्रेय जाता है वो आप लोगों को जाता है, हमें नहीं जाता। हम तो उसका ही माध्यम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक मंच खड़ा कर देता, आप लोग इसमें कोई भी कार्यक्रम करने नहीं आते, क्या हमारा महोत्सव सक्सेस होता? नहीं होता ना। हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो ताकत है, हमारा मनोबल बढ़ाने का जो काम कर रही है अल्मोड़ा की पूरी मात्र शक्तियाँ करती हैं। मैं जिस दिन मुझे पता चला कि झोड़े में 18 दल हैं, तो मेरे को ऐसा हो गया कि मैंने क्या, हम कुछ कर रहे हैं, मुझे लगा हम कुछ कर रहे हैं। वही हमारा प्रमाण पत्र था। उसके बाद भजन में भी उतनी, मतलब मैं अभी आपसे कह भी रहा था कि सब चीज़ तुम ही कर लोगे, तो यही मैं इसीलिए कह रहा था, मतलब सब में तुम ही हो। चल कोई बात नहीं, अगली बार सुन भी आ जाओगे, तो मेरा यही है। तो मैं आपको नमन करता हूँ, पूरे गोलू महोत्सव समिति की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा आपका ऐसा सहयोग बना रहेगा। क्या तो जो स्नेह है, हम लोग लगातार कई मंचों में बोलते रहते, 6 साल तो लगातार मुंबई के मंचों में बोला, कब तक बोलेंगे, अभी बोलने वाले और भी बहुत हैं। चलिए वो तो अच्छा है, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा महोत्सव और मातृ शक्ति की सबसे ज़्यादा उपस्थिति मैंने यहाँ देखी, तो इसके लिए तो बधाई भी है आप लोगों को। आपने जो सहयोग हमारे प्रकाश का किया है, आने वाले समय में ये भी कब तक करेगा, उसको किसी न तो करना होगा ना, सीखना है। ये तो एक मशाल जली है ना, जो इस पीढ़ी से जलाइए तो अगली पीढ़ी तक वो पहुंचाइए, मशाल तो अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए। जलती रहे, चाहे हम रहें न रहें, ये महोत्सव चलता रहे, चलता रहे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, धन्यवाद आपका। और गोलू की कृपा बनी है, बनी रहेगी। धीरे धीरे समापन की ओर हम सब लोग जा रहे हैं, तो आपका स्नेह और आपके प्यार के लिए तो हम आपने जो सहयोग दिया है, संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। ये महोत्सव संपूर्णता के लिए, तो समापन जैसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं करती, क्योंकि ये तो अगले साल फिर आना है, तो ये अपनी संपूर्णता को इस वर्ष प्राप्त करेगा और अगले साल और बस आप लोगों का स्नेह बना रहे। देखे पिछवाड़े की बात कर रहे हैं ना, उसको भी सुनना। अब 13 रंग वाली पिछवाड़ी हाँ, जो पप्पू कार्की ने, वो तो गजब है, वो गाना तो बहुत ही फेमस है। ऐसा सानिध्य हमें मिला, हम लोग जिसके लायक भी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात।